हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 19 अक्टूबर, लेकिन कल की क्लास तो नहीं हो पाई थी, इसलिए आज की इस वीडियो में हम 18 और 19 अक्टूबर दोनों से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। और रिवीजन करेंगे कि 17 अक्टूबर को हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। अभी हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जीता है हैदराबाद ने। केंद्र सरकार ने कृष्णा नदी पर भारत के पहले सस्पेंशन पुल को मंजूरी दे दी है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस बने हैं अली मोहम्मद मागरे। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप की शुरुआत ओडिशा में हुई है। और अभी हाल ही में भारत की जो महिला क्रिकेट टीम है इसने एशिया कप जीता है। पुरुषों का आप जानते ही वो श्रीलंका ने जीता है। और कल पांचवा और छठवां ये जो क्विज है टेलीग्राम में गलत सॉल्व करा दिया गया था, बाद में इसे मैंने मॉडिफाई किया था। ठीक है। जो पब्लिक अफेयर इंडेक्स जारी किया गया है इसमें हरियाणा टॉप पर है। और अभी हाल ही में जो आईएनएस अरिहंत है इसका भी हाल ही में सफल परीक्षण कर लिया गया है। छठवां राष्ट्रीय महिला मैराथन ये मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई है। सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़ लिए थे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि कौन सा देश 90वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी करेगा। तो इसकी मेजबानी करने जा रहा है अपना देश भारत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को इंटरपोल के बारे में बता दूं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। इंटरपोल के बारे में यदि मैं एक वर्ड में कहूँ तो दुनिया का जो सबसे बड़ा पुलिस का संगठन आप कह सकते हैं ना। दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस का संगठन ये इंटरपोल ही है। वैसे इसकी स्थापना तो 1930 में हुई थी, 23 1923। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये हो जाएगा लियोन फ्रांस में। तो भारत इसका मेंबर कब बना? देखो, स्थापना 1923 में हुई और भारत इसमें शामिल हुआ था 1949 में। भारत इंटरपोल के सबसे पुराने सदस्यों में से एक है। इसकी स्थापना के लगभग लगभग आप कह लीजिए तो लगभग 25 साल बाद, 25 से 26 साल बाद भारत इसका सदस्य बन गया था। टोटल यदि हम कहें तो 195 देश इसके सदस्य हैं। यहाँ चीजें लिखी भी हुई हैं कि एक अंतर सरकारी संगठन है। 1956 में इसका नाम इंटरपोल रखा गया था। वैसे पहले इसे अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग के रूप में जाना जाता था। 1956 में इसका नाम इंटरपोल कर दिया गया। और दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन है, ये मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। तो अभी 18 से 21 अक्टूबर तक नई दिल्ली में इस इंटरपोल की जो 90वीं महासभा होगी इसके लिए भारत इसकी मेजबानी करने जा रहा है। अच्छा, भारत इस साल तो चलो इंटरपोल की मेजबानी कर रहा है। भारत और क्या क्या होस्ट करेगा? तो देखो, G20 समिट इस साल नहीं, अगले साल 2023 में भारत G20 होस्ट करने जा रहा है। यदि मैं बात करूं इस साल का G20 कौन होस्ट कर रहा है, तो ये इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया जा रहा है। G7 का सदस्य भारत नहीं है, मैं आपको बता दूं। G7 की मेजबानी जर्मनी करेगा। और इंडो पैसिफिक रणनीति पर ये जो बैठक है इसकी मेजबानी ये अमेरिका करने जा रहा है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने भारत की पहली एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेक रेक ये विकसित की है? तो भारत की ये जो पहली रेट फ्रेट ट्रेन रेक है ये विकसित की गई है हिंडाल्को के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी हमारे जो रेल मंत्री हैं कौन है? अश्विनी वैष्णव। इन्होंने ओडिशा के भुवनेश्वर में ही कलिंगा स्टेडियम है और लिंगराज मंदिर, काफी बार मैंने आप लोगों को बताया है। यहीं से भारत के पहले एल्यूमिनियम माल ढुलाई रैक इसका उद्घाटन कर दिया है। और इसे डेवलप किसके द्वारा किया गया है? हिंडाल्को लिमिटेड के द्वारा। मेन तरह से यदि आप कहें तो माल ढुलाई के ही पर्पज से, माल ढुलाई को और आधुनिक बनाने के लिए और ईंधन की खपत को कम करने के कारण, सॉरी ईंधन की कम खपत के कारण कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के पर्पज से ये लॉन्च की गई है। तो केंद्रीय मंत्री हैं जो कि अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री, इनके अनुसार ये अपने पूरे जीवन काल में 14,500 टन कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 उत्सर्जन को ये कम कर सकता है। यदि मैं बात करूं हिंडाल्को की, जिसने कि इसका निर्माण किया है, ये एक भारतीय एल्यूमिनियम और तांबा निर्माण कंपनी है। आदित्य बिरला ग्रुप इसकी सहायक कंपनी है, जिसकी स्थापना 1958 में हुई। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा और कुमार मंगलम बिरला ये हो जाएंगे इसके चेयरमैन। टाटा ग्रुप की यदि मैं बात करूं तो देखिए, जो जेवर एयरपोर्ट है ना,
एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो कि नोएडा में बनने जा रहा है, तो इसका प्रभार टाटा ग्रुप को ही मिला है। 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था एनटीपीसी और जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इन दोनों के ही द्वारा अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश का पहला अपने तरह का पहला वाटर स्पोर्ट्स सेंटर इसका उद्घाटन किया गया है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है ना, इसने अभी हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा यानी कि जो वर्ल्ड लार्जेस्ट आप कह सकते हैं विंड सोलर प्लांट ये कहाँ स्थापित किया है? राजस्थान के जैसलमेर में। अगला प्रश्न है हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो हालांकि इसके लिए हिंदी में बुक भी लॉन्च कर दी गई है। मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जो कि अब मेडिकल और इंजीनियरिंग की जो शिक्षा है ये पहले दे सकेगा, मतलब कि पहली इस भाषा में शिक्षा प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य है। अब इसमें क्या ही मैं आपको डिटेल के साथ बताऊं, सिर्फ क्वेश्चन है कि अब मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में भी पॉसिबल हो सकेगी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश कहलाता है। भोपाल इसकी राजधानी है जहां भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक स्थापित किया गया। देखिए कुछ मिलते जुलते फैक्ट है इसमें, आप कंफ्यूज ना हो। ई कचरा क्लिनिक भोपाल में, ई गार्बेज कैफे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में, अभी ई वेस्ट इको पार्क जो है भारत का पहला ये दिल्ली में स्थापित किया गया है। ठीक है, 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश एक नया राज्य बना था, लेकिन देखिए 1 नवंबर सन 2000 में छत्तीसगढ़ इससे अलग हो गया था। यहाँ से लोकसभा सीटें 29, राज्यसभा सीटों की संख्या 11। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में है काचा नहीं, कान्हा, पेंच, पन्ना, माधव, सतपुड़ा, बांधवगढ़, संजय डुबरी, पचमढ़ी, पालपुर कुनो। इसे तो मैं बार बार हाईलाइट करती हूँ क्योंकि यहीं से नामीबिया के जो चीते हैं ये लाए गए थे और यहीं के श्योपुर मतलब श्योपुर का ये जो पालपुर कुरो नेशनल पार्क है यहाँ स्थापित किए गए हैं। अब चलिए मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ 5 फैक्ट जो कि हम लोगों ने करंट में पढ़ लिखे हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ 11 अक्टूबर को शिप्रा नदी के किनारे बसे उज्जैन शहर में महाकाल लोक का उद्घाटन किया। दूसरा आप लोगों को याद रखना है जो इंदौर है ये लगातार 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बनकर के उभरा है भारत का। तीसरा आप लोगों को याद रखना है मंडला, मंडला जिला है भारत का पहला आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला आप कह सकते हैं ये यही बना है। ठीक है, 3 फैक्ट हो गए और कुछ 2 फैक्ट, एक योजना आप रिलेट कर लीजिए। चौथा यहाँ लिख देती हूँ। लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत ना वैसे यहाँ सन 2000 से की गई थी, लेकिन इसी का नया एडिशन है जो लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 2.0 भी आप कह सकते हैं, ये हाल ही के दिनों में लॉन्च किया गया। ये थोड़ा पुराना फैक्ट है कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में जो राज्य टॉप पर है ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। पहले राज्य का डिस्कशन आया है तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक है, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी को प्री प्राइमरी लेवल पर लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। उत्तर प्रदेश की यदि मैं बात करूं, देखिए भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है और अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात के भावनगर में भारत का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल ये स्थापित किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलें कि मछली उत्पादन में भारत किस स्थान पर रहा है? तो मछली उत्पादन के मामले में भारत रहा है तीसरे स्थान पर, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है। तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक और चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि वाला देश बन गया है। यहाँ के कुछ फैक्ट लिख रखे हैं जैसे कि सरकार ने मछली उत्पादन, इसके निर्यात और बुनियादी ढांचे के विकास में सुधार लाने के लिए काफी सारे कदम उठाए हैं। यहाँ एक योजना है, आपको ये बताना है कि इस योजना की शुरुआत कब की गई थी। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप गूगल करिएगा या नहीं आप जाने। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो कि चर्चे में थी, इसकी शुरुआत कब की गई ये आप लोगों के लिए सवाल है। अब आगे फैक्ट की बात करूं तो दुनिया का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश चाइना है और आंध्र प्रदेश भारत में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और इसके बाद पश्चिम बंगाल है। मछली पकड़ने का क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.07% का योगदान देता है। अच्छा, कुछ बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो ये मछली उत्पादन से ही है। ठीक है, अच्छा पहले मामले में तो भारत अभी हाल ही के दिनों में दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश बना हुआ है, जबकि
चौथा तो आप ये रिलेट कर सकते हैं विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में, चौथा है, पहले स्थान पर इसमें चाइना हो जाएगा। अभी हाल ही में जो वर्ल्ड चैंपियन है मैग्नस कार्लसन, ये पहले तो आप याद रख लें किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, नॉर्वे से। इन्हें हराने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो देखिए भारत के ही जो जी गुकेश हैं, भारत के ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं, है ना, इन्होंने वर्ल्ड चैंपियन जो मैग्नस कार्लसन है इन्हें हरा दिया है। एम्स चेस रैपिड ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट में भारत के जी गुकेश यानी कि डोनारुम्मा गुकेश, इन्होंने इतिहास रच दिया है मैग्नस कार्लसन को हरा करके। अब देखिए यहाँ बात की जा रही दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी की। डी गुकेश होगा ना, डोनारुम्मा, पूरा नाम मैं लिख दूंगी, चलिए कोई बात नहीं है। विराट चंद्र, ये किस मामले में दुनिया के सबसे युवा व्यक्ति बने थे? देखिए अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, नाम मैंने आपको काफी बार याद करवाया है, माउंट किलीमंजारो, माउंट किलीमंजारो पर फतह करने वाले दुनिया के सबसे युवा व्यक्ति भारत के विराट चंद्रा बने थे। जब इन्होंने चढ़ाई की थी तब इनकी उम्र 7 साल थी। अभिमन्यु मिश्रा, ये दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने थे, और जब ये दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने थे तब इनकी उम्र 12 साल समथिंग थी। ठीक है। जैस्मिन हैरिसन, जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर को पार करने वाली दुनिया की सबसे युवा आप कह लीजिए यंगेस्ट वुमन जैस्मिन हैरिसन ही बनी थी। इनकी उम्र उस समय थी 21 साल की। अगले प्रश्न की तरफ चले। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव 3 दिवसीय भारत के दौरे पर है, इनका नाम क्या है? तो जो एंटोनियो गुटेरस है ये संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। अब देखिए भारत के दौरे पर है तो इनके कुछ प्लान है, कुछ प्रोग्राम है कि कहाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ कहाँ मीटिंग करेंगे, चीजें तो मैंने डिटेल में लिख दी है, लेकिन बस मुझे यहाँ से यही बताना इंपॉर्टेंट लगा कि भाई जो संयुक्त राष्ट्र इसके महासचिव कौन है। आप लोगों को बिलीव ना हो, मतलब ये ना आपके स्टेट पीसीएस का, चाहे आप कोई से भी स्टेट पीसीएस दे रहे हो, आपके प्रीलिम्स में जो 4 ऑप्शन चुनने में से रहते हैं तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रमुख होते हैं या उनके हेडक्वार्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिन्होंने अभी पिछले के पिछले साल का 2020 का में भी एमपीपीएससी प्रीलिम्स दिया होगा तो आप पेपर उठा करके देख लेंगे, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का नाम पूछा गया है। 3 दिवसीय भारत के दौरे पर है। दूसरी बार पद संभालने के बाद इनकी पहली भारत यात्रा है। तो यहाँ से आप ये भी याद रखें कि यूनाइटेड नेशन के दोबारा से अध्यक्ष ये एंटोनियो गुटेरस ही बने हैं। दो, ये ताज होटल जाएंगे, ताज महल पैलेस मुंबई का, यहाँ 26/11 के हाँ, आतंकवादी घटना हुई थी ना, इसमें मारे गए लोगों को ये श्रद्धांजलि देंगे। इसके अलावा ये गुजरात भी जाने वाले हैं, गुजरात के केवड़िया में ये दौरा करेंगे। और फिर एस जयशंकर जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं, इनकी अध्यक्षता में मतलब कि भारत में कुछ कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए गए हैं इनके पूरे टूर को लेकर के, तो यहाँ ये संबोधित करने वाले हैं हर जगह। और फिर ये 3 दिन भारत में रहेंगे और उसके बाद फिर चले जाएंगे। इसके कुछ, सॉरी इसके नहीं, इनके कुछ प्लान्स है, मैंने लिख दिया। हालांकि ये तो नहीं पूछा जाएगा कि भाई कहाँ कहाँ गए, लेकिन तब भी एंटोनियो गुटरस ये है यूनाइटेड नेशंस के अध्यक्ष। यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र, स्थापना इसकी 24 अक्टूबर को ही, इसलिए 24 अक्टूबर को हम यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में मनाते हैं। हेडक्वार्टर इसका हो जाएगा न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका का एक शहर है, हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। इसकी मेंबर कंट्रीज की यदि मैं बात करूँ, यूनाइटेड नेशन की टोटल 193 मेंबर कंट्री है। 193rd मेंबर कंट्री इसका हो जाएगा साउथ सुडान। टेड्रोस अदानोम डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के दोबारा से अध्यक्ष बनाए गए हैं। जबकि फीफा के जो अध्यक्ष है ये गियानी इन्फैनिटो है। फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, नकोजी अंकोजी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उल्फ क्रिस्टर्स क्रिस्टर्सन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? रिसेंटली ये स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। स्वीडन का लोकेशन यूरोप के मैप में कुछ यहाँ पास है, जिसकी कैपिटल हो जाएगी स्टॉकहोम, करेंसी हो जाएगी स्वीडिश क्रोन। स्वीडन से रिलेटेड एक आप महत्वपूर्ण इंडेक्स रिलेट कर सकते हो, काफी बार मैंने आप लोगों को बताया है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में जो राज्य, सॉरी जो देश टॉप पर है ये स्वीडन ही हो जाएगा। इंडिया की क्या रैंकिंग है इसमें? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 87 है, पिछले साल की रैंकिंग है ना। आसपास की लोकेशन यदि आप देखोगे तो स्वीडन के पास ही बाल्टिक सी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये है बाल्टिक सी। और बाल्टिक सी के किनारे बसी जो 3 कंट्रीज है इसे ही आप बाल्टिक कंट्रीज के नाम से जानते हैं। बाल्टिक कंट्रीज अलग है, बाल्कन कंट्रीज अलग है।
तो देखो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, क्रम से याद रखें, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ठीक है। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने हैं थे। अभी हाल ही के दिनों में इराक के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं, अब्दुल लतीफ। यहाँ लिख देती हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन प्रेसिडेंट है कौन प्राइम मिनिस्टर है। दिनेश गुणवर्धने ये है प्राइम मिनिस्टर, कहाँ के, श्रीलंका के। अब्दुल लतीफ ये है प्रेसिडेंट, कहाँ के, तो इराक के। ब्रिटेन की अभी हाल ही में नई प्रधानमंत्री बनी है लिज ट्रस, ऋषि सुनक को हरा करके। लेकिन अब शायद ऐसा हो सकता है ऋषि सुनक, क्योंकि अब फिर से यहाँ के प्रधानमंत्री पद के दावेदार में इनका नाम आगे चल रहा है 40 दिन बाद, क्योंकि ना लिज ट्रस को काफी ज्यादा विरोध झेलना पड़ रहा है। 40 दिन भी लगभग हुए हैं यहाँ इन्हें पद संभाले हुए। अगला प्रश्न, डेफ एक्सपो। इसके बारे में काफी बार मैंने आप लोगों को बताया। डेफ एक्सपो यानी कि डिफेंस एक्सपो, जो कि हर 2 साल में आयोजित किया जाता है रक्षा मंत्रालय के द्वारा, जिसमें कि विभिन्न रक्षा उत्पादों की जो सामग्रियां होती हैं या विमान या कुछ ऐसे वेपन होते हैं, इनका प्रदर्शन यहाँ किया जाता है। ये भी हाल ही में गुजरात में आयोजित किया गया 18 से 22 अक्टूबर, ये 4 दिन तक ये अहमदाबाद और गांधीनगर यहाँ इसका आयोजन किया जाएगा। इस बार की थीम क्या है, पाथ टू पाथ टू प्राइड, 12वां इसका संस्करण है। रक्षा मंत्रालय इसे आयोजित करता है। तो ना अभी तक का सबसे बड़ा डेफ एक्सपो है जो कि यहाँ आयोजित होने वाला है। 2047 के लिए भारत के विजन को पेश करेगा और इसी थीम पर, पाथ टू प्राइड थीम के साथ ये आयोजित किया जा रहा है अहमदाबाद और गांधीनगर में। जम्मू कश्मीर में हाल ही के दिनों में क्या आयोजित किया गया था, अभी हाल ही में हेलीकॉप्टर पर जो समिट होता है ना, हेली समिट, जिसमें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टिसिपेट किया था, तो ये श्रीनगर में आयोजित किया गया था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारत का पहला ड्रोन मेला आयोजित किया गया था। और ओडिशा में अभी कल ही मैंने आप लोगों को बताया फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप यही शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना अकादमी ने अभी जो नौकायन चैंपियनशिप है 2022 कहाँ आयोजित करेगी, इसका आयोजन करने वाली है ये केरल में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 से 21 अक्टूबर के बीच इसका आयोजन किया जाने वाला है। ये मेगा चैंपियन सबसे बड़ी इंट्रा नेवी सेलिंग प्रतियोगिता है, जिसमें कि तीनों भारतीय नौसेना के कमानों के लगभग लगभग 100 नाविक है जो कि पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। तो इंडियन नेवी द्वारा आयोजित होने वाला ये एक प्रमुख आयोजन है। खेलो इंडिया और भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर यह आयोजित किया जा रहा है। इंडिया के नक्शे में ये है केरल की लोकेशन। केरल की राजधानी हो जाएगी तिरुअनंतपुरम। तिरुअनंतपुरम में भारत का पहला स्पेस टेक पार्क ओपन किया गया था। मुख्यमंत्री यहाँ के हो जाएंगे पिनरई विजयन। राज्यपाल हो जाएंगे आरिफ मोहम्मद खान। साइलेंट वैली ये केरल में ही है। यहाँ की एक प्रमुख योजना है वन स्कूल वन IAS योजना। इसके अलावा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के लिए फ्री इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला भारत का पहला राज्य ये केरल ही रहा है। स्पोर्ट्स से यदि आप रिलेट करोगे तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स चौथा एडिशन आयोजित किया गया था हरियाणा में। अभी जो राष्ट्रीय खेल संपन्न हुए 36वें नेशनल गेम्स कहाँ संपन्न हुए हैं, गुजरात में। और इसी का जो नेक्स्ट एडिशन होगा अगले साल 37वां एडिशन, ये होस्ट करेगा गोवा। अब लास्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मार्क करें, BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो BCCI के नए अध्यक्ष अभी हाल ही में रोजर बिन्नी बन गए हैं और इन्होंने सौरव गांगुली को इन्होंने रिप्लेस किया है। BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया 1928 में स्थापना हुई महाराष्ट्र मुंबई, यानी मुंबई में जो वानखेड़े स्टेडियम इसका हेडक्वार्टर है। रोजर बिन्नी ये अध्यक्ष बने, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला है और अरुण सिंह धूमल ये इसके कोषाध्यक्ष हो जाएंगे। जैसा इसके सेक्रेटरी हैं, जैसा ये ACC के भी अध्यक्ष है ना। और मैंने कल आप लोगों से पूछा था देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण केंद्र, तो ये छत्तीसगढ़ में स्थापित हो रहा है कांकेर जिले में। आज का सवाल है आप लोगों के लिए, हाल ही में जो असमानता सूचकांक जारी किया गया है इसमें इंडिया की क्या रैंकिंग है और टॉप पर कौन सा इसमें देश रहा है। इंडिया की रैंक और टॉप की कंट्री बताना है आप लोगों को। PDF यदि आप लोगों को चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो करें। टेलीग्राम में मेरी ID है कल्याणी मैम PDF, यहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।